हेलो प्यारे बच्चों, आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरीके से किया जाता है रूट्स का ये सीखेंगे। और मैं बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कराऊंगी ताकि आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड जो रूट्स के क्वेश्चन है उससे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है √8 मल्टीप्लाई √200। अब देखिए इस तरीके का अगर आपको रूट का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही इजी टिप है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो रूट के अंदर में जो नंबर दिया हुआ है, जितने भी दिए, चाहे 2 दिए, 3, 4, 5, जितने भी दिए हुए हैं, आपको सबको इकट्ठे उनको एक ही रूट के नीचे लिख देना है। सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए। बहुत ही मैं इजी स्टेप लेकर के चलूँगी ताकि आपको रूट के क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही इजी भी लगेंगे और सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। यानी आप पहले इनका एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समावर्तक निकालिए। तो 8 का अगर हम निकालेंगे तो 2 × 2 ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई लगा के ये 200 का निकालना है, तो 200 का क्या होगा, 200 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा 10 और ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। यानी ये क्या हो रहा है, 3 बार 2 आया है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, हो सकता है नीचे का विजिबल ना हो। देखिए 2 × 2 3 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया है। ऐसे ये पूरा रूट में है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें ना पेयर बनाने होते हैं, मतलब जोड़े लेने होते हैं। जैसे कि देखिए ये 2 साथ में ले लिए, ये 2 साथ में ले लिए, ये 2 साथ में ले लिए और ये 5 का भी साथ में ले लिया। एक एक पेयर बना लिया सबका। अब इन पेयर में से ना आपको एक एक नंबर लेना है। यानी कि 2 यहाँ पे 2 है ना, 2 2 है ना यहाँ पे, तो एक 2 आपने ले लिया। उसी तरीके से इधर से भी एक 2 ले लिया, इधर से भी एक 2 ले लिया और उधर से एक 5 ले लिया। अब आप इसका आंसर लिख देंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ये आंसर हो गया इसका 40। यानी √8 मल्टीप्लाई √200 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर जस्ट क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो ये एक सबसे ईजी मेथड है। बट आप एक बात का इसमें ख्याल रखिएगा कि आप जैसे कि मान लीजिए अगर इस तरीके से दे रखा है 2 √2 मल्टीप्लाई 5 √2, अब इसको आप एक ही रूट के नीचे नहीं लिख सकते हैं, इनको आप एक रूट के नीचे मत लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि √8 है, √24, मतलब रूट के ही अंडर में जो नंबर है वो अंडर रूट में लिखे जाएंगे। अगर बाहर भी इस तरीके से नंबर है तो फिर आप उनको अंडर रूट में नहीं लिखेंगे। अब ये अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं इसे रब कर देती हूँ, इसका बताती हूँ पहले। देखिए √2 कभी भी आपको 2 रूट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आए, 2 रूट्स को सेम रूट्स होने चाहिए। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वो जो है ना एक रूट के अंदर आ जाएंगे, एक रूट के अंदर आ गए। अब उनमें से 2 है ना, ये देखिए 2 है ना, उसमें से आप एक बाहर ले लेंगे। ये हो गया 2 आ गया इसका आंसर, क्योंकि अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम एलसीएम तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसका आंसर सिर्फ 2 आ गया। यानी कि ये पता है क्या है, √2² √2 मल्टीप्लाई √2। उसी तरीके से √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 होगा आंसर। √5 मल्टीप्लाई √5 तो 5 होगा आंसर। अब अगर यहाँ पे जैसे अब ये मैंने ये कर दिया √2 × √2 का आंसर तो 2 हो गया है। अब मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ आपको। देखिए ये बाहर वाले जो 2 × 5 है ये 10 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो गया। √2 × √2 हमने निकाला, कितना आया, 2 आया ना, तो ये आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई में यहाँ भी मान लीजिए 5 है और यहाँ 2 है। तो मैंने आपसे ये कहा है कि जो अंडर रूट में नंबर्स होंगे उन्हें हम एक ही जगह एक ही रूट में ले लेंगे। तो ऐसे करेंगे इसको 16 × 2 और ये 5 को हमने ऐसे यहाँ पे लगा लिया। अब इस 5 का क्या मीनिंग है ये मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है। अब देखिए 16 2 ज़ा 32 ये हो गया। अब आप फिर से 32 का जो है एलसीएम निकाल लीजिए, लघुत्तम समावर्तक यानी निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 5 है। अब इस 5 का जो मीनिंग है ना वो ये है कि आपको 5 के ग्रुप में से एक लेना है। मान लीजिए यहाँ पे 4 होता अगर, तो इसका मीनिंग ये होता कि आपको 4 में से एक लेना है। उसी तरीके से जैसे रूट रहता है ना, जैसे हम रूट में, जैसे मान लीजिए ऐसे रूट में रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो 2 ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर रूट होता है ना, तो वो 2 ऑटोमेटिकली रहता है, लिखा नहीं होता लेकिन वो 2 ऑटोमेटिकली वो चीज़ रहती है वहाँ पे। तो इसलिए हम 2 में से एक को लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, यानी कि हम 5 के ग्रुप में से एक लेंगे। तो यानी कि ये जो 5 का ग्रुप है ना सेम नंबर्स का, इसमें से एक लेंगे, इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आंसर इसका। 5 का ग्रुप लेके एक आ जाएगा, मतलब एक 2 ले लेंगे हम, ये आंसर हो गया। यानी इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर 2 आया है। अब मैं यहाँ पे आपको 4 लेकर के बताती हूँ। मैं इस वीडियो में ना आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूट्स के सारे क्लियर करवाऊँगी, और आपको ना कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कैसे भी क्वेश्चन आप इस वीडियो को देख के सॉल्व कर पाओगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो है 4 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 16, और यहाँ पे 4 और 4 दोनों जगह ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है ये मैं दूसरा लेती हूँ एग्जाम्पल। अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 16, तो हम यहाँ पे 4, यहाँ भी 4 ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे एक काम करते हैं 3 कर लेते हैं, 3 का लेके देखते हैं। तो देखिए अब इसको अगर हम वो करते हैं, एक अंडर रूट में लेके आते हैं और यहाँ 3 लिख दिया, 16 मल्टीप्लाई 4 ऐसा हो जाएगा ना, ये 16 मल्टीप्लाई 4। अब ये क्या हो जाएगा, 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा। अब 64 का हम लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 64 का, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और ये 32 का भी निकाला था, 5 टाइम्स 2 आएगा ना, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये आया है पूरा। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया है, वो लिख देंगे यहाँ पे। वन 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का मतलब है कि हमें 3 का ग्रुप बनाना है। ये 3 का जो मीनिंग है वो ये कि 3 का ग्रुप बनाना है। तो ऐसे यहाँ पे 3 का ग्रुप बना दिया, एक 3 का ग्रुप और मिल गया हमको। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस वाले ग्रुप में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा। हमने ट्रिपलेट्स ले लिए हैं, तो 2 2 ज़ा 4 ये आंसर हो जाएगा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी हो, 6 हो 7 हो, कुछ भी हो सकता है, आपको उतने का ग्रुप बना करके उसमें से एक नंबर लेना है, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले के बेस पे देखते हैं कि रूट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे कि 3 प्लस रूट 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 के साथ। इसमें एडिशन भी है, जमा भी है और गुना भी है, दोनों है इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये 3 है, ये जो 3 है ना ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ऐसे 3 को हम ब्रैकेट लगा के 2 प्लस रूट 2 इसके साथ पूरे के साथ लिख देंगे। फिर प्लस रूट 3 है, ये वाला नंबर भी फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी गुना होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला नंबर इसके साथ हो रहा है, यानी 3 2 ज़ा 6, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, 3 इंटू रूट 2 ये हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक है, प्लस अब देखिए ये 2 और रूट 3 ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो 2 रूट 3 ऐसे हो जाएगा। और ये प्लस बीच में है, प्लस प्लस ये प्लस है, रूट 2 इंटू रूट 3 यानी रूट 2 इंटू रूट 3 ये हो जाएगा रूट 6, ठीक है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर बीच में माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस लगाते, क्योंकि पता है क्या होता, प्लस माइनस माइनस, ये चीज़ भी अक्सर जो है ना मिस हो जाती है बच्चों से। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे अगर बीच में माइनस हो तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी रूट में जमा अगर हमें करनी है तो वो सेम रूट्स होते हैं ना, तब वो जमा होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ का रूट 2 है, ये रूट 3 है,
ये दोनों आपस में जमा यानी प्लस नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक रूट डिफरेंट है, दूसरा रूट डिफरेंट है। मल्टीप्लाई हो जाएंगे लेकिन जमा नहीं होंगे, इन्हें भी हम छोड़ देंगे, ये भी रूट अलग है। ये देखिए अकेला 6 है, इसके साथ कोई बिना रूट वाला नंबर नहीं है, यानी कि यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो ये दोनों तो प्लस प्लस वाले थे। अब मैं आपको एक प्लस वाला एक माइनस वाला लेके बताती हूँ। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है। मैंने ना हर टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, आप इसके अपने नोट्स बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, या कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। तो आप जो है इसको राइट डाउन, अपना नोट डाउन करते रहेंगे तो साथ में आपका क्लियर भी होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। सारे रूट्स की आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखिए इसमें जो है ना, एक है a माइनस बी और एक बन रहा है a प्लस बी, ऐसा बन रहा है ना। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों सेम है ना, इधर वाला a b b सेम है ना दोनों। तो ये फार्मूला बन रहा है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये इसका कौन सा फार्मूला होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका सूत्र है ना, इसका फार्मूला है इसका, ये a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा अब? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये मैंने अभी आपको बताया था कि √5 इंटू √5 हो जाएगा, है ना, 2 बार हो जाएगा ना। ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप जो है ना ओरली कर लोगे। √5 मल्टीप्लाई √5, ये 5 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। माइनस और एक प्लस वाला भी कर लिया है हमने। अब जो है अगर हमें दोनों जो है सेम दे रखी हो, अगर ऐसा हो, इन्हें प्लस लगा देते हैं बीच में, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, ऐसा अगर हो तो देखिए ये a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी की होल स्क्वायर बन रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है ना, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए क्या बन जाएगा, √5 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a की जगह √5, b की जगह √2, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए √5 का स्क्वायर फिर से क्या होगा, 5 होगा, प्लस अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। देखिए रूट्स अलग अलग हैं लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये √10 हो जाएगा, आपस में √10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√10, ठीक है, प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 प्लस 2 हम प्लस कर सकते हैं, गलती से इसे मत प्लस कर देना, इस 2 को साथ में मत ले लेना, मतलब 5 प्लस 2 ऐसे मत करना, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ना रूट के साथ में है, ये नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसको अकेले ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 प्लस 2 हो गया 7 प्लस 2√10, ये आंसर हो गया इसका, 7 प्लस 2√10, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस होता तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता, माइनस हो जाता, अगर दोनों तरफ माइनस माइनस हो जाता तो a माइनस बी की होल स्क्वायर लगता। अगर इसी को ही मैं चेंज कर देती हूँ, दोनों तरफ माइनस बना देती हूँ, तो बीच में बस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, कुछ भी नहीं है और, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स के। अब मैं आपको सिखाती हूँ डिवीजन कैसे करते हैं रूट्स का, यानी कि रूट्स में भाग कैसे किया जाता है। अगर आपके पास सपोज़ कीजिए ऐसा नंबर आ जाए √50 डिवाइडेड बाय √20, इस तरीके का नंबर आ जाए अगर, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो फिर से इसमें भी वही केस है जैसे मल्टीप्लाई में यानी गुना में किया था, जो भी रूट में दिया होगा ना, आप एक रूट में उसे ऐसे लिख लीजिए, 50/20, 50/20, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये वाली ज़ीरो इससे कैंसिल आउट हो गई, अब बच गया 5/2, √5/2, ख़त्म, इतना ही है आंसर इसका। अब अगर ये आगे और जैसे, चलिए एक एग्जांपल और लेती हूँ जिसमें जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी एलसीएम जब हम निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक, उससे करके देखते हैं। जैसे √200 डिवाइडेड बाय 2√3, इस तरीके से आ जाए, ये अलग भी लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट सा भी लग रहा है, तो अगेन क्या करेंगे हम, देखिए अब इसको आप एक रूट में नहीं रख सकते हो, है ना,
क्योंकि ये अलग है, वो उस तरीके का नंबर था जैसे मान लीजिए ये 2 यहाँ पे नहीं होता तब आप एक ही रूट में ले आते, अभी आप नहीं लेके आ सकते। तो अब हम क्या करेंगे, √200 डिवाइडेड बाई 2√3, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, अब इस 200 का ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा, मान लीजिए 10, इसको मैं आपको पहले करके दिखा देती हूँ, कुछ हो सकता है कि आप में से किसी को अगर दिक्कत होती हो इसमें तो समझ में भी आ जाएगा। 200 ज़ा हो गया, ये 2 5 ज़ा 10 और 0 हो गया, ये हो जाएगा 2 25 ज़ा, और ये 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5, है ना। नंबर लेते जा रहे हैं जिनसे डिवाइड हो रहा है। तो 3 बार 2 आया है, 2 बार 5 आया है, इसका ये आया, तो अब ये लिख देते हैं। तो 3 बार आया है 2, 3 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया है। ठीक है, और नीचे 2√3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था ना कि हमें पेयर बनाने होते हैं, क्योंकि ये रूट है तो यहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली रहता ही है, तो पेयर बनते हैं इसके। ये देखिए, ये पेयर बन जाएगा एक, और एक ये पेयर बन जाएगा। ये 2 रह गया अकेला, ये 2 रह गया ना, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, इस वाले को, इसमें से एक बाहर निकाल लिया, इसमें से एक 5 बाहर निकाल लिया। ठीक है, और ये जो 2 रह गया ना अकेला, वो रूट में ही रहेगा, √2 ऐसे डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, अब देखिए ये बाहर 2 है, एक ये 2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, कट हो गया। अब हमारा आंसर क्या आया है, 5√2 डिवाइडेड बाय √3, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं नंबर, सारे आपके क्वेश्चन, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आप सारे किसी भी तरीके के रूट के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ऐसा वाला नंबर एक ले लेते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से लिया है ताकि आपको जो है ना बहुत इजीली समझ में आए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी एक कंपाइल करके एक वीडियो बनाती हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत डाउट्स होते हैं। अब देखिए ये है, तो मैंने फिर वही बात कही है, जो इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट में 1 2 5 0 अपॉन में 2, ऐसे एक साथ लिख सकते हैं ना, इनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, और ये डिवाइड होके 2 2 ज़ा 4, ये 5 6 25 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा कैसा बन गया आप क्वेश्चन, 625 ऐसा। अब ये 625 का जब हम वो LCM यानी लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो ये 5 × 5 × 5 × 5 ऐसे होगा। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, फिर 125 5 ज़ा 625, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 है ना, यानी हमें 4 का ग्रुप बनाना है और उसमें से एक ले लेना है, तो 4 का ग्रुप बन गया, तो बस ये इसका आंसर 5 आ गया। कितना बड़ा सा लग रहा था ना, कितना इजी हो गया आंसर, देखिए कितना इजी, बहुत इजी तरीके से ये मैंने एक मेथड से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक छोटा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें था √45 डिवाइडेड बाय √20, ऐसे हैं अगर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक ही रूट में ले लेंगे। ठीक है ना, 45/20। अब इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, LCM निकाल लेंगे, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 45 है तो 9 5 ज़ा 45 हो गया, और 20 है तो 5 4 ज़ा 20 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कैंसिल हो रहे हैं ऊपर नीचे, देखिए वे 5 और 5 आपस में कैंसिल हो गए। अब ये अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, देखिए 9, नीचे बच गया 4, है ना। अब ये भी ये भी तो रूट 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है, 9 को भी अगर हम तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो यानी कि 2 में से एक आ जाएगा, तो यानी 3 है इसका रूट, और 4 का रूट 2 है, सीधी सी बात है, तो ये 3/2 इसका आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न रूट्स के सारे क्वेश्चंस मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने और भी रूट के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और मैं मैथ्स की जो बेसिक मैथ्स ट्रिक्स के नाम पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने
स्क्वायर रूट का और क्या नाम है उसका मल्टीप्लिकेशन का, ऐसे और भी चीज़ें जो है मैंने ट्रिक के साथ समझाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। अच्छी लगे अगर आपको वीडियो तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपके साथ एक नई वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।